बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहनों, होते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। तो आज का ब्लॉग में मैंने सुबह के टाइम जो है नाश्ते के बाद ये लहसुन छीलना शुरू किया, क्योंकि आज दाल चावल बनाने हैं। तो हेल्पर जो है वो सफाइयाँ कर रही है। बेटी ने नाश्ते के बाद किचन साफ़ कर लिया। तो अब किचन में जाते हैं। दोपहर की जो हंडिया वगैरह, दोपहर को हम नहीं बनाते, दोपहर से पहले बना लेते हैं। दाल चावल सबके फेवरेट होते हैं, वो बनाते हैं। अच्छा, ये जो लहसुन छीला था उसको मिक्स करके दाल बना रही हूँ मैं। जो नई कढ़ाई लाई थी उसमें बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ सियालकोट एक दुकान है, बग्गा दाल चावल, बड़ी मशहूर दुकान है। उसके चावल होते हैं सफ़ेद और दाल होती है जी ज़रा जैसे पतली सी। तो मेरा छोटा जो बेटा है नवासा, वो कह रहा है कि मुझे वैसी दाल बना के दे। आज मेरी कोशिश होगी कि वैसी बन जाए। आज पापा आने वाले, ठंडा कर लो जल्दी से। पापा आने वाली है। क्या खत्म कर लो? ये हंडिया खत्म कर लो जल्दी से। हंडिया खत्ता कर लो। अच्छा ठीक है। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, सब मेरी बहनों को पता है। जो मेरी बहनें किचन के साथ काम करती हैं किचन में, तो सबको पता है कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो ज़्यादा इंसान का खान पीन तो वही रहना है, तो पहनना ओढ़ना भी रहना है। लेकिन जो खान पीन होता है वो तो रोज़ाना ना तो रोज़ कपड़े कोई बनाता है, ना और चीज़ें जो होती हैं वो, लेकिन खाना पीना रोज़ रहता है। अगर इंसान सोचा जाए तो सबसे ज़्यादा खर्च भी ये किचन से ही होता है शुरू, और कंट्रोल भी किचन से ही होता है। तो फिर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब हम लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जैसे हालात हों इंसान को वैसे ही डल जाना चाहिए, तो बेहतर होता है। मैं तो देखती हूँ कि क्या चीज़ है, कितनी डालनी है। पहले मैं भी जितना भी टमाटर ही लगा लें, 100 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं अब। तो इसी मौसम में टमाटर इतने महंगे नहीं थे होते, तो मैं वो भी अब मुनासिब कर लिया, मैंने भी कम डालती हूँ। कोई बात नहीं, ये चीज़ें जो होती हैं ये नहीं, इंसान की हंडिया में जो होता है ना मसालों का तनासब, वो बराबर होना चाहिए, तो ज़ायका अच्छा बनता है। ये नहीं होता कि टमाटर ही ज़्यादा डालेंगे तो फिर हंडिया जो है ना ज़्यादा मज़े की बनती है। सब कुछ ही घरों में पूरा करना होता है, तो ये तो नहीं होता कि एक ही काम करना है बाकी जो है वो नहीं। सब कुछ औरतों को, मर्दों को भी पता है, मर्दों की मजबूरियाँ हैं, लेकिन औरतों की मैं तो कहूँगी सबसे ज़्यादा है कि मर्दों ने जो होता है वो ला के देना होता है कि लो जी इसमें आप पूरा करें। अब औरतों की समझदारी है कि उसने कैसे पूरा करना है, उसने कफायशारी करनी है, कहाँ करनी है। तो ये देखें मैंने आज 3 टमाटर डाले हैं। तो अच्छा मेरी बहनों, वो मैंने दाल चावल बनाए तो वो खाए, बहुत मज़े की दाल बनी। भूल गए सब बग्गा दाल चावल वाले भी जो पसंद करते थे। तो उसी दौरान जो गांव से हमारा बेटा यानी कि जो छोटी बहू है उसका भाई आ गया, वो ले आया मैंगो पेटी। बोलते हैं तो कल भी मैंने आपको मैंगो वाली वीडियो दिखाई थी, मैंगो की वीडियो में, तो आज भी तो वो बेटा ले आया मैंगो।
तो मैं उसको कह रही थी कि क्यों तकल्लुफ़ किया, कहता चाची जी ये तकल्लुफ़ नहीं होता, ये प्यार होता है। तो बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बेटे की आदत उसकी बहुत अच्छी है। काम ही बच्चे ऐसे फरमाबरदार अच्छे होते हैं। तो बहुत अच्छा बेटा वो, ये नहीं है कि वो मतलब हमारे साथ अपनी फैमिली में बैठ के उसको बहुत खुशी होती है। वो सब उसके साथ बहुत अच्छा है, अखलाक उसका बहुत अच्छा है। उनको अब डालते हैं पानी में। तो आजकल मैंगो आ रहे हैं, तो बारिशें भी शुरू हो चुकी हैं। सबसे अच्छा मैंगो खाने का मज़ा होता है बारिशों में। तो बारिशों के बाद मैंगो खाना भी चाहिए, तो ये अच्छा भी होता है। लेकिन मैंगो खाने के लिए ये जो ज़्यादा मसाले वाले होते हैं, ये देखें ना, ये मैंगो है, इसको कोई ख़ास मसाला कोई नहीं लगा, नज़र तो कोई नहीं आ रहा मुझे। तो वो जो ऊपर सफ़ेद सा हो जाता है, बल्कि मसाले की बूंदें निकलती हैं अंदर से पेटियों से, वो नुकसानदेह होते हैं। तो मेरे बहन भाई वो इतलाब करें, वो ना लिया करें मैंगो जो मसाले के बने होते हैं। तो मसाला नुकसानदेह है। ये कच्चे जो केले हैं उनको भी मसाला लगा के पकाया होता है, उनमें भी खाने को दिल नहीं करता। तो बस एहतियात मैंगो को लेके इनको 3-4 घंटे के लिए खुले पानी में डुबो दें उनको, क्योंकि इनकी जो गर्मी है वो ज़ाहिल हो जाए। बाद में जो सफाई करें, एक एक पकड़ के धो लें, तो धो के साफ कर लें। अगर ज़्यादा मैंगो होते हैं घर में तो फिर ऐसे करेंगे, इनको छील कर जो इनका होता है गूदा वगैरह उसको फ्रीज कर लें और फ्रीज कर लें, ऐसे भी खाया जाता है। तो ऐसे ख़राब होने के ज़्यादा चांस होते हैं पड़ेंगे। तो इसलिए तो मैंगो बच्चे छोटे को दो मैंगो, और साथ दूध में, खासकर गाय के दूध में मैंगो का जूस मिला के, खाली मैंगो का जूस मिला के देना है। तो ये जिन बच्चों को खून नहीं बनते, जिन बच्चों को कमज़ोरी की ज़रूरत है, वो खाली पेट उनको दो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर मतलब इंसान रोटी के साथ खाए, बच्चों को ज़्यादा कसरत से ये खिलाए, नए कमज़ोर बच्चों को, बहुत फ़ायदेमंद है। पर एक चीज़ नहीं बोलनी, ऐसे खाने के बाद कच्ची लस्सी ज़रूर पीनी है, नहीं तो आगाज़ में गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, आपके अंदर जो तलखी है ना वो बढ़ जाएगी। ये इतनी मज़े की चीज़ होती है ना, इसको छोड़ना तो नहीं चाहिए। तो हमें एहतियात के साथ रेगुलर ये 2-2.5 महीने जो है इनको खाना है हमने। साथ साथ जो वीडियो होगी अपनी बहनों से शेयर करेंगे। तो अच्छा जी, बारिश रुक गई है तो ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाकर देखते हैं, हमारे अक्सर ये छत पर जाकर देखें एक साइड पे तो पहाड़ नज़र आते हैं। तो शयान की ख्वाहिश थी कि हम ऊपर जाएं और देख कर आएँ। चले देखते हैं, अगर नज़र आए तो आपको भी दिखाते हैं। आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे पहाड़, तो मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जो वाइट है ना, क्लाउड्स नहीं है, ये बर्फ़ है गिरी हुई पहाड़ों पे। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि कश्मीर में तो जब भी बारिश हो तो स्नोफॉल तो होती ही है, तो इस पे भी गिरी होगी। तो दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ, ये कितने प्यारे बर्ड्स हैं। तो चलिए दूसरी तरफ, वो देखिए, वो सामने भी हैं, वो वाइट के आगे देखिए थोड़ा सा। तो जी आज दोपहर में बनाई थी मैंने बिरयानी, तो बस जो बची खची है उसी पे वीडियो बना रही हूँ मैं। साथ में मैंने तैयार की थी सादा सी दही फुल्कियाँ। इसमें कोई चटनी वगैरह नहीं डाली है, सिर्फ पुदीना, चाट मसाला, काला नमक और सादा नमक वगैरह डाला, फिर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बॉटल्स खा ली हैं, अभी भरना है इन सबको। और ये जार बाहर ही रह गए हैं कैबिनेट से। आज चाय बनाई थी कुछ शाम से कुछ देर पहले, तो उसके साथ में खाए थे।
लहसुन छीला था हंडिया के लिए, लेकिन अभी किसी को भूख नहीं है तो हंडिया सुबह बनाएंगे। बस अब कुछ ही देर में मैं ये धुले हुए बर्तन लगाऊंगी, धोने वाले बर्तन धो लूँगी और किचन का काम वाइंड अप करेंगे। अबू जी के लिए मैंने आड़ू काटे हैं, वो कह रहे मुझे भूख नहीं है, मैंने खाना नहीं खाना, तो उन्हें ये देती है। तो यहाँ दूध पर से मलाई उतारी है मैंने, ये 2 दिन की मलाई है। आपके साथ हमने शेयर किया था कि पिछली मलाई का कुछ मक्खन बनाया था, कुछ घी बनाया था। अब मैं दही के लिए दूध अलग करूँगी।